इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है तो 7 ऐसी गलतियां हैं जिसमें से कुछ हमें प्रिपरेशन के समय और कुछ हमें एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि वो भी एक हमारा लैंग्वेज का ही पेपर है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी 7 गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है अगर हम फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जो हमारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन आता है उसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कि या तो आप ये कर लो भाई या फिर ये आप कर लो। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती ऐसे करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यार रिपोर्ट छोड़ देता हूँ, बस आर्टिकल देख लेता हूँ। वो रिपोर्ट का फॉर्मेट तक नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है आर्टिकल ही करेंगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में हमारी किस्मत हमें थोड़ा सा धचका दे देती है और वो ये है कि आर्टिकल का टॉपिक इतना डिफिकल्ट आ जाता है कि हमसे बनता ही नहीं है और रिपोर्ट का टॉपिक बहुत ही आसान आ जाता है। फिर वहाँ हम रिग्रेट में चले जाते हैं यार कि काश थोड़ा बहुत रिपोर्ट का भी पढ़ लिया होता तो आज बन जाता। सिर्फ आर्टिकल रिपोर्ट की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी ऑप्शन आ रहा है दोनों को प्रिपेयर करके चाहिए, दोनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें नहीं मालूम एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इजी आएगा। सेकंड नंबर पर एक बहुत ही सिली मिस्टेक है यार, हम चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम होते हैं वही भूल जाते हैं। मतलब आंसर हमसे पूरा बन रहा होता है लेकिन हमारे दिमाग से नाम ही उतर जाता है कि यार वो कैरेक्टर का नाम क्या था, यार क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है उनका नाम क्या था। फिर ऐसे में हमारा पूरा आंसर बर्बाद हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो एक कॉपी में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए और एक बार एग्जाम से पहले जल्दी से पढ़ लेना। बहुत ही सिली मिस्टेक है लेकिन बहुत सारे बच्चों से ये भी हो जाती है, नाम ही याद नहीं आएगा तो फिर आंसर में आप लिखेंगे क्या। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पैटर्न, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कौन सा सेक्शन आप पहले करने वाले हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को मेरा सजेशन हमेशा रहेगा और हिंदी वालों को भी कि राइटिंग स्किल हमेशा आखिरी के लिए छोड़ देना चाहिए। रीजन ये है यार कि राइटिंग स्किल में ना बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है। अब आपको लेटर लिखना है, आपको नहीं पता क्या टॉपिक रहेगा, आपको आर्टिकल रिपोर्ट जो भी है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है लेकिन उस समय क्या आएगा वो तो तभी मालूम चलेगा। तो उसमें अगर हम स्टार्टिंग में उसको करने लग जाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर होता क्या है, क्वेश्चन आंसर पैसेज वगैरह के लिए टाइम बहुत कम बचता है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन आंसर वगैरह करिए जिसमें आपको स्टार्टिंग में सब याद रहता है, बाद में आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को निपटाइए, पैसेज वगैरह करिए और इसके बाद फिर राइटिंग स्किल करिए जितना भी टाइम बचा हुआ है। मेरे हिसाब से तो यही तरीका बेस्ट होता है। इसके बाद इंग्लिश में वर्ड लिमिट पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें साफ साफ आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, राइटिंग स्किल कितने वर्ड्स में लिखना है उतने ही लिखेगा। खास तौर पर लैंग्वेज के पेपर में वर्ड लिमिट को बहुत अच्छे से चेक करा जाता है। तो यहाँ पर कभी भी वर्ड लिमिट ना कम होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा एक्सीड होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो आंसर आपको करना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी वर्ड लिमिट में रहकर ट्राई करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि यार लेटर में अगर मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मार्किंग स्कीम चेक करिएगा। कुछ मार्क्स सिर्फ फॉर्मेट के लिए होते हैं, कुछ ग्रामर के लिए होते हैं और कुछ बॉडी के लिए होते हैं। हर चीज़ को देखा जाता है। तो अगर आपका फॉर्मेट गलत है, बाकी चीज़ आप कितनी भी सही कर देंगे फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ में कितने कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं और हर चीज़ फिर हमें सही से करना चाहिए। अगर किसी राइटिंग स्किल में बॉक्स बनाना है और अगर आप बॉक्स बनाना भी भूल जाते हैं तो भी मार्क्स कट जाते हैं, फिर चाहे बॉडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो ये भी बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। फिर आखिरी की 2 टिप्स, सबसे पहली थोड़ी सी अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इंग्लिश के पेपर में अगर थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो मज़ा आ जाता है। अब आप बोलेंगे भैया इतने समय में कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? तो बहुत सिंपल मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। आपके हिंदी में इंग्लिश दोनों में आपकी जो एनसीईआरटी है उसी में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो अपने आप में थोड़े से हैवी साउंड करते हैं। उन वर्ड्स का मीनिंग आप गूगल से निकाल लीजिए, उन सबको एक कॉपी में लिख लीजिए। ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे और उन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिए और वही आप एग्जाम में यूज़ करिए। फिर इसके बाद आखिरी में PYQ ज़रूर से करिए। इंग्लिश हिंदी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। PYQs अगर हम कर लेते हैं तो हमारा ही भला होता है। PYQs करने के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी वीडियोज़ हैं। विस्टास बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं आई है, उसके लिए भी घबराना नहीं है। हमारी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ हैं उसमें भी हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं। और फ्लेमिंगो के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, उसकी तो वीडियोस भी आ गई हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ऊपर मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ कि सिर्फ 4 दिन में आप इंग्लिश का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।